लास्ट आवर ट्रेड में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ। अभी देखिए सारे हमारे पैनलिस्ट भी ये मान रहे हैं कि बाजार थोड़ा अपर एंड ऑफ द रेंज में पहुंच गया, 16,600 के आसपास। कल क्रूड फिर 96 गया और वहां से 30-40 पॉइंट का स्पर्ट और 16,600 के ऊपर क्लोज हुई। इस समय आप निफ्टी ट्रेडर्स को क्या व्यू देंगे जो लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि 15,200 वाला 16,600 क्रॉस हो चुका है अब। अजय, बहुत बड़ी रैली आई है और किसी ने इतनी बड़ी रैली एंटिसिपेट नहीं करी थी। तो एक बात तो है कि अगर आप इफ यू आर ऑन द कोर्स, स्टे ऑन द कोर्स। जैसे मानसी से हम बात कर रहे थे कि अभी म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, माय पार्टी एंजॉय हो रही है, लेकिन दरवाजे के पास आ जाइए, क्या ये सीन आ गया है? देखिए, आपने म्यूजिकल चेयर खेला है? म्यूजिकल चेयर में एक चेयर हमेशा कम होती है। जब म्यूजिक रुक जाता है एक आदमी आउट हो जाता है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ये म्यूजिक कितना खींचेगा। मगर आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिस्क रिवॉर्ड मेजर कर सकते हैं। आपके हाथ में रिस्क है, आपके हाथ में यह बोलना है कि ये 17,000 जाएगा, 17,200 जाएगा, बहुत मुश्किल है। बिकॉज काफी फैक्टर्स है, मैं दोनों साइड अब आर्ग्यू कर सकता हूँ। मार्केट की रैली ज्यादा है मगर एफआई वापस आ चुके हैं, क्रूड गिर चुका है मगर हम देख रहे हैं कि अभी भी वॉर को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। तो हम दोनों साइड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो सबसे जब इस प्रकार का मार्केट दिखता है जहाँ पे गेन्स अच्छे आ चुके हैं और माहौल भी बेटर है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट करिए। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से एक बुनियादी तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो आप इस समय नई खरीदारी मत करिए। मगर अगर आपने मार्केट के अंदर सही लेवल पे ईटीनॉम स्वदेश को देखा है तो हमने राय दी थी कि आप इन्वेस्ट करिए, ट्रेड भी लॉन्ग है तो आप स्टे करिए। अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं ऊपर इनको लेते रहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोलूंगा, यह लेवल नई पोजीशंस बनाने का नहीं है। बैंक निफ्टी के ऊपर आपकी कोई राय? 36,000 के ऊपर आ गए हम और अब 3-4% 17,000 पे 200 डीएमए है अपना निफ्टी का और 36,400 पे बैंक निफ्टी का 200 डीएमए, मतलब साइट में नजर में आ गया है। बैंक निफ्टी पे आपकी कोई राय जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं? या अजय देखिए, बैंक निफ्टी के 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई के नतीजे आने में अभी समय है। एचडीएफसी बैंक से हम सुन चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे वीकेंड पर आने वाले हैं। जी हाँ, इसीलिए तो बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को लगता है प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एविडेंस दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो वापस आए हैं वो बैंक्स में खरीदारी कर रहे हैं। इसी कारण से एचडीएफसी बैंक नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी स्टॉक रिकवर हुआ। हम देख रहे हैं कि मिड कैप बैंक्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी से ज्यादा मैं बोलूंगा आज थोड़े शॉर्ट समय में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में नजर रखिए। एक क्लासिक एफआई डोमिनेटेड स्टॉक है, एक क्लासिक स्टॉक है जिसके अंदर करेक्शन आ चुका है, एक क्लासिक स्टॉक है जिसके अंदर हिस्टोरिकली हमने देखा है तो एफआई आते हैं तो सबसे पहले उसमें निवेश करते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में निवेश लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आईसीआईसीआई बैंक इस समय आउट परफॉर्म कर चुका है। तो ऐसी कौन सी एक फ्रेंचाइज है जिसके अंदर वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, जिसके अंदर एफआई कंफर्ट भी है और जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर्स भी जो आए हैं, जो गाइडेंस हम उनकी देखते हैं वह खराब नहीं है। मगर देखिए, अगले आज और कल और संडे को मिला करके 35% निफ्टी वेटेज का नंबर्स दिखा है। तो कैसे आप मार्केट में राय बना सकते हैं? राइट, तो एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं निकुंज, अभी तक जो नंबर्स भी आए हैं या तो अच्छे हैं या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। इतने वीक सेट ऑफ नंबर्स कहीं से नहीं आए। और एक एंटिसिपेशन ये भी थी कि शायद Q1 में अर्निंग डाउनग्रेड्स ज्यादा हो सकते हैं। वो आप क्या सरप्राइज हुए? वहाँ बहुत कम अर्निंग डाउनग्रेड्स आए हैं। जी, अभी तक तो अच्छे हैं, मगर क्या आगे अच्छे रहेंगे ये बहुत मुश्किल है बोलना। उदाहरण के तौर पे रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे मगर जीआरएम लुढ़क चुका है। तो अब जो नंबर आएंगे उनका महत्व क्या है? बिकॉज जो जीआरएम है लास्ट क्वार्टर इस क्वार्टर के अंदर पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। मगर एक जो पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, मैं अभी आयशा से भी बात कर रहा था, ये काफी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मार्केट्स आर नॉट ओवर रिएक्टिंग on bad set of numbers and markets are rewarding disproportionately good set of numbers. आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ। टाटा कॉम का स्टॉक कल देखिए, नंबर ऐसे उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा है, करेक्ट, मगर मार्केट से एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर थे, स्टॉक 10% ऊपर। इंडसइंड बैंक के नंबर ठीक थे मगर इतने तोड़फोड़ नहीं थे कि 6-7% स्टॉक ऊपर जाए। विप्रो के नंबर खराब थे, इंट्राडे रिकवरी हो गई। एचडीएफसी बैंक के नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी स्टॉक ज्यादा नहीं गिरा। ये एक टिपिकल बुल मार्केट एक्शन होता है जिसे अंग्रेजी में हम करते हैं, मार्केट्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली रिवॉर्डिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स एंड इग्नोरिंग बैड सेट ऑफ नंबर्स। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर हमने गिरावट देख चुके, हम ऑलरेडी सेलिंग देख चुके हैं। ये जो चक्र था अप्रैल महीने में उल्टा चल रहा था। अप्रैल के अंदर खराब नंबर जोर से मार पड़ती थी, अच्छे नंबर इन द प्राइस।
लेकिन जो राइट व्हेन यू से कि मार्केट्स जो खराब नंबर है उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। विप्रो की आपने बात की, ओवर द वीकेंड इन्फोसिस के भी नंबर्स आने हैं। एक्सपेक्टेशन विप्रो के नंबर्स के साथ था कि आईटी का सेंटिमेंट बिगड़ेगा, ऐसा हुआ नहीं। आईटी में ट्रेंड, इन्फोसिस के नंबर्स पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, इन्फोसिस के जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे वह दमदार नहीं थे, मगर उन्होंने एजीएम में बोला है कि इतनी हमें स्ट्रेस नहीं देखने को मिल रही है। तो अगर इन्फोसिस से हमें एक प्रकार का इंडिकेशन मिलता है दैट ये क्वार्टर में जो मार्जिन के इश्यूज आ रहे हैं वह टेम्पररी हैं और इंडस्ट्री बीटिंग में एवरेज पर आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बड़ा उछाल आ सकता है। अंडर ओन्ड स्टॉक है, एफआई का फेवरेट है। इस स्टॉक के अंदर आप देखें तो आपके पास अभी लार्ज कैप आईटी में ऑप्शंस क्या हैं? विप्रो में धीमापन है, HCL टेक में यूरोप के चैलेंजेस हैं, मिड कैप आईटी के वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव नहीं है, TCS महंगा है। तो इन्फोसिस अगर अच्छे नतीजे अनाउंस करता है तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते का एक वो बड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड दे से दैट जो ये कंडीशंस हैं, मैक्रो कंडीशंस वो टेम्पररी हैं, वेज वो वेज इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज पारिक साहब जिस प्रकार का कंपनी में काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनके आने के पहले मार्जिन आप देखिए, अब मार्जिन आप देखिए। मुझे विप्रो में भी वही उम्मीद थी। थ्योरी साहब जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर एक या दो क्वार्टर के बाद विप्रो हमेशा कहते हैं ना कि उसकी रफ्तार रुक जाती है, अटक जाता है। टेक महिंद्रा में वही चैलेंज आता है, एक या दो क्वार्टर के बाद अटक जाता है। HCL टेक सालों साल हो गए, पर सालों साल वो IMS बिजनेस की वजह से उसमें ड्रैग है और वो 20-25 वो अपनी मार्जिन जो है वो 20-22% ला ही नहीं पाता। इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ मगर इंडस्ट्री से कम मार्जिन।